हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो या एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना, वो भी आज के मार्केट में, इज लाइक ढूंढना अपनी सोलमेट टिंडर पे इन अ सिटी वेयर एवरीवन यूजेस बम्बल। मतलब मुश्किल है बॉस, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये इक्विटी रिसर्च होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपनीज के शेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली इक्विटी रिसर्च मतलब किसी भी कंपनी के शेयर्स को डिटेल में एनालाइज करना। इसमें हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, मार्केट पोजीशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हैं। मतलब उनके अंदर घुस के देखना, जैसे कोई डिटेक्टिव क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करता है, वैसे ही हर छोटी से छोटी डिटेल को ध्यान में रखते हुए। लेकिन यहां मर्डर मिस्ट्री सॉल्व नहीं करनी, बल्कि यह पता लगाना है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करके पॉपकॉर्न खाते हुए देखते रहना चाहिए। यह डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए दो मेन चीजें हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। ये दोनों मेथड्स हमें स्टॉक की सही वैल्यू और फ्यूचर परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं, जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिट और फ्यूचर ग्रोथ। इसके अलावा हम कंपनी के मैनेजमेंट, इंडस्ट्री पोजीशन और कंपेटिटिव एडवांटेजेस को भी एनालाइज करते हैं। मतलब कंपनी की कुंडली बेसिकली। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स और प्राइस ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं, जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर स्टार्स देख के फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। इसमें हम हिस्टोरिकल डेटा और मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं, ताकि फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स का अंदाजा लगाया जा सके। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो बिना रिसर्च के, तो ये ऐसे ही है जैसे अंधेरे में तीर मारना। बिना किसी डायरेक्शन के आप बस गेस कर रहे हो। मतलब हो सकता है आपको बुलसाई मिल जाए, लेकिन चांसेस कम है। और अगर आप बार बार मिस करते हो तो नुकसान भी हो सकता है। इक्विटी रिसर्च की हेल्प से आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हो, रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो और अपना पोर्टफोलियो बैलेंस कर पाओगे। ये आपको एक क्लियर पिक्चर देता है कि कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। मतलब आपके पैसे की सीट बेल्ट लग जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गाड़ी में सीट बेल्ट आपको सेफ्टी देती है, वैसे ही इक्विटी रिसर्च आपके इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करता है। मान लीजिए एक कंपनी है जो एआई टेक्नोलॉजी में काम कर रही है और उनका रेवेन्यू हर साल 20% से ग्रो कर रहा है। ये ग्रोथ पोटेंशियल दिखाता है। मतलब कंपनी तो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है, लेकिन ये जानने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आपने उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एनालाइज की तो आपको पता चलेगा कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आप उनके पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर पोटेंशियल को समझ पाओगे। लेकिन अगर आपने बिना रिसर्च के इन्वेस्ट कर दिया तो हो सकता है कंपनी की रॉकेट में छुपा रुस्तम इंजन ही खराब निकले, और ये आपके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा रिसर्च करें और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें। इससे आप न सिर्फ अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि अच्छे रिटर्न्स भी पा सकते हैं। अब सवाल यह है कि इक्विटी रिसर्च कैसे करें। यह एक ऐसा सवाल है जो कई नए इन्वेस्टर्स के मन में आता है। चलिए इस प्रोसेस को 5 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं, जैसे कोई YouTube रेसिपी वीडियो, आसान और मजेदार तरीके से। पहला स्टेप, कंपनी को सिलेक्ट करो। पहले डिसाइड करो कि कौन सी कंपनी या सेक्टर में इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल, बैंकिंग, IT, फार्मा। ये ऐसा है जैसे आप डिसाइड कर रहे हो कि कौन सी दुकान में जाना है। मतलब आपको किस दुकान में जाना है ये डिसाइड करो पहले। ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा स्टेप, कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करो। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को स्टडी करो। ये डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताएंगे। देखो कि रेवेन्यू और प्रॉफिट कैसे ग्रो कर रहा है। ये जानना जरूरी है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं। मतलब दुकान का हिसाब किताब चेक करो। ये स्टेप आपको बताएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है। तीसरा स्टेप, इंडस्ट्री और कंपेटिटर्स का एनालिसिस। ये समझना जरूरी है कि इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है और कौन से कंपेटिटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड्स और कंपेटिटर्स की परफॉर्मेंस को समझना बहुत जरूरी है। मतलब दुकान के आसपास का एरिया चेक करो। ये जानना जरूरी है कि मार्केट में कंपटीशन कैसा है। चौथा स्टेप, वैल्यूएशन मैट्रिक्स का यूज PE रेशियो, EV, EBITDA जैसे मैट्रिक्स यूज करो। ये मैट्रिक्स आपको कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बताएंगे।
ये आपको बताएंगे कि स्टॉक एक्सपेंसिव है या सस्ता। ये जानना जरूरी है कि आप सही प्राइस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। मतलब दुकान वाला आपसे ज्यादा पैसे तो नहीं मांग रहा। ये स्टेप आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। 5वां स्टेप, रिसर्च रिपोर्ट्स और न्यूज को पढ़ो। प्रोफेशनल एनालिस्ट के रिपोर्ट्स पढ़ो और मार्केट न्यूज फॉलो करो। ये आपको करंट मार्केट ट्रेंड्स और कंपनी के बारे में अपडेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। ये आपको एडिशनल इंसाइट्स देंगे। ये स्टेप आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करेगा। मतलब दुकान के बारे में गूगल रिव्यूज पढ़ लो। इससे आपको कंपनी के बारे में और भी जानकारी मिलेगी। चैप्टर 4, इक्विटी रिसर्च के लिए सुपर पावर टूल्स। दोस्तों, इक्विटी रिसर्च करने के लिए आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी। कुछ पॉपुलर टूल्स हैं। ब्लूमबर्ग टर्मिनल प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स का फेवरेट टूल। मतलब ये तो आयरन मैन का सूट है। मनी कंट्रोल और ज़ीरोधा वार्सिटी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। मतलब ये स्पाइडरमैन का सूट है। एनुअल रिपोर्ट्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, ये कंपनी के बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं। मतलब ये तो स्ट्रेट अप कंपनी का डीएनए टेस्ट है। चैप्टर 5, बिगिनर्स के लिए प्रो टिप्स। अगर आप बिगिनर हो तो ये टिप्स याद रखो। जैसे कोई लाइफ सेविंग मैंट्रा, हमेशा लॉन्ग टर्म व्यू रखो। मतलब मैराथन रेस है ये, 100 मीटर डैश नहीं। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ। मतलब सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखो। मार्केट रूमर्स पर बिलीव मत करो। मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहो। पेशेंस रखो। स्टॉक्स ओवरनाइट ग्रो नहीं करते। मतलब रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे भाई। चैप्टर 6, अब कर लो इक्विटी रिसर्च और बनो स्टॉक मार्केट के बादशाह। तो दोस्तों, ये था एक क्विक गाइड ऑन इक्विटी रिसर्च। उम्मीद है अब आपको स्टॉक मार्केट थोड़ा लेस स्कैरी और थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। याद रखो, नॉलेज इज पावर और इक्विटी रिसर्च इज योर सुपर पावर। उतरो। तो दोस्तों, ये था आज का ज्ञान। होपफुली अब आपको इक्विटी रिसर्च से थोड़ा लेस डर लगता होगा, क्योंकि ऑनेस्टली इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स मोर लाइक स्टॉक मार्केट साइंस। एनीवे, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके कोई क्वेश्चंस हैं या स्पेसिफिक टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।